दोस्तों नमस्कार, होपफुली आप अच्छे होंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी बड़ी जरूरत है हमारे कर्मचारियों के लिए जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में इसलिए आए थे कि हमारा आज भी ठीक रहेगा और हमारा कल भी ठीक रहेगा। लेकिन 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम जब बंद कर दी गई तो ये एक गहरा आघात पहुंचा उन लोगों को जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम की आज की डेट में आवश्यकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर इतने आंदोलन चल रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, लगभग हर राज्य के अंदर, और हर राज्य की ये डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत लागू किया जाए और ये भी कि उसके अंदर जो पुरानी व्यवस्था थी वही व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अंदर कोई रिफॉर्म या फिर नई चीज नहीं लानी चाहिए। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि कैब फोर्सेस के लिए स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट ने तो अलाउ भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने टाइम लिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और अब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग में है, जिस पर फरवरी 2024 में सुनवाई होनी है और सुनवाई होने के बाद क्लैरिफाई होगा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्टेन करेगा, माने उसको आगे बढ़ाएगा या नहीं, या फिर उस पर स्टे ही रहे। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट में तत्काल इसको स्टे कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को, इसलिए कैब फोर्सेस को पेंशन नहीं मिल पाई और उनका रास्ता वो क्लियर नहीं हो पाया। केवल कैब पेंशन या केवल कैब फोर्सेस के लिए ही पेंशन की मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जनसाधारण को पेंशन की आवश्यकता है और वो पेंशन के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, आप जानते हैं कुछ दिन पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन हुआ। उसमें सभी जितने भी कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने भाग लिया और उसके अंदर एक ही बात उन्होंने कही कि हमें केवल ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए, उसके अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कैब फोर्सेस वाला, तो उसके बाद उन्होंने एक रिफॉर्म के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी थी और वो कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ रिफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम जो भी इंडिया का है, नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए, न्यू पेंशन स्कीम कह लीजिए, ये जो एनपीएस है, एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी तब ये तय होगा कि जो एनपीएस है उसके अंदर किस प्रकार से सुधार किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ऐसी क्या चीजें थी जो कि पब्लिक को फायदा पहुंचाती थी, वो ही चीजें क्या एनपीएस के अंदर भी लागू हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है दोस्तों। दूसरा, इसके अंदर जब कमेटी एक विस्तृत तरीके से, एक तरीके से कह लें जांच कर रही है, वो हर एक स्टेट के अंदर जिन स्टेट्स में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, जैसे आप जानते हैं पंजाब, हिमाचल और कुछ ईस्टर्न रीजन में भी, तो इस तरीके के जिन भी राज्यों के अंदर ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू हुआ है, ओपीएस लागू हुआ है, वहां पर जाकर वो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन राज्यों को कोई वित्तीय हानि पहुंची है या नहीं, क्या इसकी वजह से ओल्ड पेंशन स्टार्ट होने की वजह से इन राज्यों को कोई नुकसान हो भी रहा है या नहीं, उसकी एक जब विस्तृत रिपोर्ट पहुंचेगी। देखिए ये बड़ा क्लैरिफाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में जब ये नोटिफिकेशन दिया कि अब ओल्ड पेंशन सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कि सरकार का ये मानना है कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है। अब वित्तीय बोझ तो कई चीजों से बढ़ता है, नो डाउट, लेकिन फिर सरकार का ये मानना है कि वित्तीय बोझ क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए ओल्ड पेंशन सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और उससे एक पैसा जो बचेगा, जो सेफ होगा, उसको दूसरे कामों में लगाया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कमेटी जो बनाई गई है वो बेसिकली यही जांच करने की कोशिश कर रही है कि अगर एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लगाया जाए तो क्या उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पे या गवर्नमेंट पे कितना असर पड़ेगा, वित्तीय बोझ कितना पड़ेगा। नंबर 2, अगर वित्तीय बोझ पड़ेगा तो उसका जनरेशन कैसे किया जा सकता है। देखिए खर्चा अगर हो रहा है तो फिर उसका अमाउंट भी आना चाहिए, तो वो कहां से आएगा, इस चीज को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब ये रिपोर्ट सौंपेगी तब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट विचार करेगी कि उसको ओपीएस लागू करना है या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म ही लाया जाए, यानी कुछ चीजें उसके अंदर ऐड कर दी जाए। अब संभावित चीजें कि क्या ऐड किया जा सकता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में
आपको जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका लगभग 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। हालांकि एनपीएस में ये सिस्टम नहीं है। एनपीएस में आप अपना ही सैलरी को कटवा रहे हैं और लास्ट में वही आपको किस्तों में प्रोवाइड कर दी जाती है। जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं था। वहां तो एक फिक्स पेंशन थी जो आपको हर महीने मिल रही है, जिससे कि आप अपने घर का अपना खर्चा रिटायरमेंट के बाद चलाते थे। अब वही चीज ये देख रहे हैं कि क्या ओपीएस की तरह ही एनपीएस के अंदर भी क्या 50% को कम कर सकते हैं या नहीं। ये एक संभावित है कि क्या 50% जो मिलती थी उसको 50% को और कम कर दिया जाए तो क्या ओपीएस चला दिया जाए, या ओपीएस को रिफॉर्म के तौर पर एनपीएस में डाल दिया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा वो कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही होगा। हालांकि जितने भी कर्मचारी संगठन हो गए या कैफ फोर्सेस हो गई या कोई भी हो गए, उन सबका एक ही मत है। वो ये कहते हैं कि केवल हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी कंडीशन या फिर रिफॉर्म जैसी बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, रिफॉर्म जैसी बात को मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ का कहना यह है कि रिफॉर्म के नाम पर ऐसा ना हो कि सरकार उसके अंदर कंप्लीटली चेंज कर दे और ओपीएस का फिर नाम ही रह जाए और ओपीएस भी लागू हो जाए। तो ऐसी सूरत में अगर ओपीएस देनी है तो फिर कंप्लीट वैसी ही दें जैसी कि वो पहले थी। इसलिए कुछ लोगों का मानना ये है, या फिर यूं कह लें कि जो आंदोलनकारी हैं उनका मानना यही है कि केवल ओपीएस लागू होनी चाहिए और अपनी पुरानी फॉर्म में ही लागू होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप जानते हैं कि माली हालत को भी ठीक करती है। एक सरकारी कर्मचारी अगर आप देखें तो वो जिंदगी भर अपने 60 साल तक जॉब करता है, एक नौकरी करता है, पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके बदले उसको सैलरी मिलती है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि जब वो 60 साल पर रिटायर हो जाता है तो 60 साल पर रिटायर होने के बाद, क्योंकि जिस जगह वो जॉब करता था उसके अलावा उसको तो कुछ आता ही नहीं है। अब क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है, इसलिए वो अपना पालन पोषण कहां से करे या अपने आप को मेंटेन कैसे करे, क्योंकि उसको तो बाहर का कोई काम आता नहीं। अब 60 साल की एज में काम सीखने जाएंगे तो क्या सीखेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए पेंशन का सिस्टम शायद लागू किया गया था कि क्योंकि आपको 60 साल पे आप सीख नहीं सकते कोई काम, आप 60 साल की उम्र में रिटायर होकर रेस्ट ही कर सकते हैं। इसलिए एक पेंशन के रूप में उसे सहायता राशि दी जाती थी ताकि वो अपना बाकी बचा जीवन कुशलता पूर्वक बिता सके। पर क्योंकि अब ये बंद हो गई इसलिए प्रॉब्लम है। अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम है दोस्तों, सारे काम हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलाउ भी किया था, एक के लिए किया था, कैफ फोर्सेस के लिए किया था, सेंटर के लिए नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अलाउ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया। हालांकि वो अभी मामला पेंडिंग है और उस पर सुनवाई भी होनी है। कमेटी भी फॉर्म हो गई, एनपीएस के लिए रिफॉर्म भी तैयार हो गया। अब सिर्फ ये बचा है कि केवल कुछ दिन का इंतजार करें, और क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी होने हैं और फरवरी 2024 में सुनवाई भी है केस की, तो होपफुली गुड न्यूज आपको मिले, ये हमारी भी कामना है। इसीलिए मैं इस टाइप की छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अभी कोई बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज नहीं है, अभी केवल छोटी सी न्यूज यही है कि जल्द से जल्द जो कमेटी फॉर्म हुई है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो चुनाव से पहले शायद इस पे कोई निर्णय ले सके। हालांकि ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है और ओपीएस का मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि वो चुनावों में रूलिंग पार्टी को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते। तो देखते हैं दोस्तों, ये आने वाले टाइम पर दिलचस्प रहेगा कि अलाउ करते हैं या अलाउ नहीं करते। बट हमारी आशा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इसी टाइप की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर कोई इस पर लेटेस्ट जानकारी आएगी तो मैं फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों, आप देखते रहिए अनिल श्रीवास्तव एडवोकेट चैनल, और मैं आपका दोस्त अनिल श्रीवास्तव। नमस्कार।